पेनिस होती है वो कहीं ना कहीं आगे से वो पूरा नहीं खुली होती, क्या बीमारी भी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम लवानिया, MCH यूरोलॉजिस्ट, JJ हॉस्पिटल आगरा से। ये फाइमोसिस की भी शिकायत है। पेशाब की खाल पीछे ना होना या पेशाब की जगह की खाल पूरी ना खुलना, ये आमतौर पर बच्चों में देखा जाता है। यूजुअली सभी बच्चों के शुरुआती तौर में ऐसा ही होता है। इसको रोज़ नहलाने धुलाने से और रोज़ उनको ये सफाई करने से उनकी मम्मी दादी इसको रोज़ खोलती हैं तो ये खुलने लग जाती है। किसी किसी में जैसे कि पैदाइशी जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, इसी तरह से खाल एक्स्ट्रा भी होती है और वो छोटी भी होती है। उन बच्चों में बेशक आप कितना ही प्रयास कर लें ज़बरदस्ती खोलने का, ज़बरदस्ती उसको डायलेट करने का, चौड़ा करने का, लेकिन वो हो नहीं पाता। वो बच्चों को सर्कमसिजन या खाल हटवाने का प्रोसीजर करवाना पड़ता है। और ये कुछ समस्याएं जो बच्चे बचपन में नहीं करा पाते या पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनको ये यंग एज में भी कराना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूटीन बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो, बार बार कोई ना कोई खाल का रोग हो रहा है, तो उससे भी खाल सुकड़ के बार बार उसमें फाइब्रोसिस होती है, उससे सुकड़ के वो छोटी रह जाती है। तो जब इरेक्शन होगा तो उसमें वो पेनफुल होगा। अब पार्टनर से मिलने में भी, इस संबंध बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे में भी हमें सर्कमसिजन या खाल उठाने का ऑपरेशन करना पड़ता है। ओल्ड एज में भी इन्फेक्शन, और सबसे कॉमन है डायबिटीज़। ये देखा गया है कि 35-40 के बाद के जितने भी ये खाल हटाने के ऑपरेशन है, डायबिटिक लोगों में बहुत कॉमन है। उनमें भी कारण है रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब बार बार डायबिटीज़ बढ़ी होने के कारण पेशाब का इन्फेक्शन होना। बार बार इन्फेक्शन से क्या होता है, खाल बार बार सूजती है, सिकुड़ती है और एक समय आने के बाद वो खुलना बंद कर देती है। अगर खाल खुलेगी नहीं तो बार बार इन्फेक्शन होगा और उससे आपको UTI होना और अदर गंभीर समस्याएं बनती हैं। इसका इलाज जो कि बहुत ही सरल है आज के ज़माने में, वो है स्टेपलर सर्कमसिजन या मशीन से खाल का हटाना। ये कुछ एक डिवाइस है, ये स्टेपलर है, अलग अलग साइज़ का होता है। इसमें लिखा है 26, ये अडल्ट के साइज़ है। इसमें क्या है कि हम ऐसे करके खाल के ऊपर रखते हैं, सुन करके पेशाब की जगह में उसको क्लिप कर देंगे तो एक ही बार में खाल कट कर अलग हो जाएगी और वहाँ पे क्लिप्स लग जाती हैं। ये मुश्किल से 15 मिनट का प्रोसीजर है। हमने पेशेंट को लिया, थोड़ी सी उसको सुस्ती दी, थोड़ा सा सुन किया, जैसे उसे कोई कष्ट असुविधा पता ना चले, और ये करने के 15 मिनट बाद उसको हम बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट में बेहोशी उतर जाती है, तब वो अपने घर जा सकते हैं सेम डे। इसमें जो क्लिप्स लगती हैं वो डिस्पोजेबल हैं, मतलब अपने आप जब खाल चिपक जाती हैं तो वो झड़ जाती हैं। तो ये सबसे सेफ, फास्टेस्ट और सबसे लेटेस्ट तरीका है ये खाल, एक्स्ट्रा खाल को हटाने का। डॉक्टर, बहुत से लोग, लोकल लोग भी करते हैं, मतलब देखते हैं कि देहात क्षेत्र में, शहरों में भी ऐसे लोग करते हैं कि उसके हटाने का ब्लेड से वो कर देते हैं। और आपके इसमें क्या अंतर क्या है? मेन चीज़ है सेफ्टी, एंड सेफ्टी से ज़्यादा ये इतनी सेंसिटिव जगह है कि आप इसको अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो पेशेंट काफ़ी दिनों तक परेशान होता रहेगा। ख़ास तौर से जिन लोगों की खाल कभी खुली नहीं है, वो अंदर की इतनी सेंसिटिव खाल है, अब वो गलत सलत कट गई तो ये जगह इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके चक्कर में उनको बार बार पेन होता रहेगा। ढंग से प्रॉपरली नहीं हटी तो आपका प्रोसीजर फेल हो जाता है। आगे जाके आप अपने संबंध बनाते हैं, उसमें भी आपको रेगुलर पेन बना रहता है। तो कई बार ठीक है, रिलीजियस सर्कमसिजन भी होते हैं, लोग बाहर भी कराते हैं और कैसे भी करवा लेते हैं। अगर वो बिगड़ता है तब भी हमें ही सही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बिगड़ गए और फिर उसके बाद उसमें रिपेयर करो और फिर वो बनावट वैसी नहीं बन पाती जैसी एक होनी चाहिए। तो बाहर कराने में दिक्कत नहीं है, कोई अच्छे से करता है तो करा सकते हैं, लेकिन इसमें सेफ्टी और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, खासकर से बच्चों में बड़ी समस्या आती है। बच्चों में सारी चीज़ें छोटी हैं, अगर एक्स्ट्रा खाल कट गई तो उसको जब भी इरेक्शन होगा तो बहुत पेनफुल होगा और हो सकता है जख्म वगैरह बन जाए। और छोटी है, मुलायम है जगह वहाँ की, इसलिए उसको तो बड़ा ध्यान से और केयरफुली करानी होती है।